अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है तमाम दोस्त अहबाब का। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त भाई खैरियत होंगे, खुशबाश होंगे। मैं हूँ हाफिज़ अदनान और रहमान ऑनलाइन एकेडमी की जानिब से। आज हमारा अडोब फोटोशॉप का 14वां लेक्चर है और इसमें इंशाल्लाह आज हम फ़िल्टर के मेन्यू देखेंगे। फ़िल्टर के मेन्यू में हम किस तरह और क्या क्या काम कर सकते हैं। फ़िल्टर के मेन्यू में अभी हमारे पास तमाम ऑप्शन जो है वो हिडन है। ये तभी शो होंगे जब हम कोई फाइल ओपन करेंगे, पेज नहीं फाइल ओपन करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे कंट्रोल ओ करके एक फाइल जो है वो उसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक पिक्चर ओपन कर लेता हूँ और पिक्चर ओपन करने के बाद बगैर वक्त जाए कि हम अपने फिल्टर के फर्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल एफ। और इसका काम क्या है, ये हमें बताता है कि लास्ट टाइम हमने पिक्चर के ऊपर कौन सा फिल्टर अप्लाई किया था। तो यहाँ पे अगर हम पहले यहाँ पे कोई फिल्टर अप्लाई करके देख लेते हैं। मैं ये जाता हूँ और ड्राइव ठीक हो गया। ये मैंने पिक्चर के ऊपर एक फिल्टर अप्लाई कर लिया है। तो यहाँ से अगर मैं अप्लाई करने के बाद इस पिक्चर को कैंसिल कर देता हूँ, अगेन मैं इसको ओपन करता हूँ। ये मैंने ओपन किया और अब मैं फिल्टर में जाता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्राई बुरश कि मैंने लास्ट टाइम जो है वो ड्राई बुरश अप्लाई किया था। तो मैं जैसे इसको ओपन करूंगा तो ये फिल्टर लग जाएगा, मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा और मुझे पता चल जाएगा कि लास्ट टाइम मैंने कौन सा फिल्टर अप्लाई किया था। इसके बाद फिल्टर के मेन्यू में अगर हम देखें तो हमारे पास नेक्स्ट में आता है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। ये देखें वो अलग विंडो है, ये अलग विंडो ओपन हो गई है। तो इसमें कुछ ऑप्शंस हमारे पास दिखाई दे रहे हैं 6-7, इसको हम देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये आ जाता है हाइलाइटर। हाइलाइटर का क्या काम है जी, हम हाइलाइटर पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरफ हमारे पास प्रॉपर्टीज आ गई हैं। ये फर्स्ट में हमारे पास साइज आ रहा है कि साइज आपने बुर्श का क्या रखना है। यहाँ से साइज जो है वो आप अपनी मर्जी के हिसाब से रख सकते हैं। मैंने 30 पे रखा हुआ है। नीचे हाईलाइट का ऑप्शन आ रहा है, जो इधर आपको बुर्श इस्तेमाल करते हुए जो कलर दिखाई देगा वो मैंने ग्रीन लगाया हुआ और फिल मैं ब्लू करूंगा। तो मैं जल्दी से आपको समझाता हूँ इसका काम क्या है। कुछ इस तरीके से हमने पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है। ये बहुत ही अच्छा टूल्स है और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है अगर आप इसको चलाना सीख गए हो, इसका काम करना सीख गए हो तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और यहाँ से मैंने एक जल्दी से सिलेक्शन कर लिया रैंडमली, आप अच्छे तरीके से इसकी सिलेक्शन कर लीजिएगा। अब हमारे पास दूसरा टूल जो है वो हमारे पास आता है फिल टूल। अब हमने फिल करने हम दूसरे टूल पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास कलर फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें मैं कलर फिल कर लेता हूँ ब्लू। जैसे मैंने ब्लू कलर फिल कर लिया, ये बैकग्राउंड में मुकम्मल तौर पे ब्लू कलर आ चुका है। अब काम क्या होगा, अगर हम इसको ओके करें तो जो ये ब्लू कलर जितना भी होगा ये शो होगा और अंदर का जो एरिया है ये हिडन हो जाएगा। अभी हम ओके नहीं करेंगे, हम प्रीव्यू करेंगे, देखेंगे इसका रिजल्ट कैसा है। जहां पे मैंने कलर फिल किया था वो कलर अब हट चुका है और नीचे वाला बैकग्राउंड जो कलर था ओरिजिनल पिक्चर का वो शो हो चुका है और जहाँ पे जो हमने अंदर की सिलेक्शन थी वो अब यहाँ से रिमूव हो चुकी है। मैं इसकी कंट्रोल जी करता हूँ और अब मैं क्या करता हूँ, मैं कलर अंदर की तरफ फिल करता हूँ। जैसे ही मैं अंदर की तरफ फिल करूंगा तो अब ये बाहर वाला जो एरिया है ये हमारा सारा रिमूव हो जाएगा और अंदर की जो इमेज है वो हमारे पास रहेगी। बाकी मैं जैसे प्रीव्यू पे करता हूँ तो ये देखें कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड में जितना भी था वो हट गया और यहाँ पे पिक्चर हमारे पास शो हो चुकी है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पिक्चर कुछ ठीक नहीं बनी हमारी। जब हमने सिलेक्शन किया तो कुछ ज्यादा अंदर के एरिया सिलेक्शन कर लिए जिसकी वजह से ये फेस खराब हो गया है। तो इसको हम रिपेयर कैसे कर सकते हैं, इसको रिपेयर करने के लिए हमारे पास ये वाला टूल है। अगर आप इस टूल को देखें, टच अप टूल जो है इसको तो इसको मैं जैसे क्लिक करूंगा कुछ इस तरीके से हमारे पास ये निशान बन के आ जाएगा। पहले मैं इस पिक्चर को, ये हमारा जो टूल्स है जूम वाला, इस पे क्लिक करके मैं पहले इसको जूम कर लेता हूँ।
जैसे ही आप जूम करेंगे, अच्छा आप कंट्रोल के साथ जब क्लिक करेंगे तो ये जूम इन होगा, और जब आप ऑल्ट पे क्लिक करके क्लिक करेंगे तो जूम आउट होगा। वैसे यहाँ पे जूम इन आउट का ऑप्शन नहीं है, वो आपको मैंने की बता दी है। अगर आप कंट्रोल पे हाथ रख के क्लिक करेंगे तो ये जूम इन होगा, और जब आप ये मैंने कंट्रोल पे उंगली रखी और ये मैंने जैसे ही क्लिक किया तो आप देखेंगे जूम हो गया। अब ऑल्ट पे ऑल्ट क्लिक करने के बाद जैसे मैं स्क्रीन पे क्लिक करूंगा तो ये जूम आउट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे जूम इन करके आपको दिखाता हूँ इस टूल के मदद से हम किस तरह इसको रिपेयर कर सकते हैं। देखना अभी आपने, ये देखें, ये अगर नीचे की तरफ देखें, ये देखें जो चेहरे की जो जगह खराब हुई थी वो हमने रिप्लेस कर लिया, रिपेयर कर लें। ये देखें गर्दन वाली जगह रिपेयर हो गई है, ये नीचे शोल्डर उसका रिपेयर हो गया। मैं इसको ज़रा जूम आउट करके जो है वो आप दोस्तों को बताता हूँ ताकि आप दोस्तों को अच्छे तरीके से समझ आए। अगर हम यहाँ पे देखें इसका हेयर स्टाइल में, तो अभी देखिए मैं इस टूल की मदद से, ये देखें आपको कलर थोड़ा चेंज होता हुआ नजर आएगा। इसी तरीके से अगर मैं ये नीचे, ये हमारे पास लास्ट में अब टूल जो है ये हैंड टूल है, इसकी मदद से हम पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं। रोटेट करने के बाद मैं अगेन ये टूल लेता हूँ और ये वाली जगह जो शोल्डर वाली ख़राब है इसको भी रिपेयर कर लेता हूँ। ये देखें इस तरह आप, ये यहाँ पे शोल्डर की कुछ जगह ख़राब है इसको भी हम रिपेयर कर लेते हैं। ये देखें, ये देखें ये किस लिए। अब आपको उम्मीद है इस टूल की समझ आ गई होगी। इस टूल की मदद से हमने सिलेक्शन करनी है, इस टूल की हेल्प से हमने फिल करना है, और इस टूल की हेल्प से हमने जो जगह हमारी सिलेक्शन में हमसे गलत सिलेक्शन होगी उसको हमने रिपेयर करना है। अब इस टूल से क्या होगा, ये क्लीन अप है। अगर हमने कुछ यहाँ पे इजाफी आ गया तो उसको हम रिमूव कैसे कर सकते हैं, मैं आपको इसका जो है वो तरीकाकार समझाता हूँ। हेयर पे यहाँ पे जैसे ये देखें, अब ये क्लीन अप टूल है, क्लीन अप टूल से क्या होगा, इधर देखें आप, ये देखें, सॉरी नीचे में, ये मैं ये कहता हूँ ये जो स्टाइल है ना हेयर का, ये यहाँ से रिमूव हो जाए। ये देखें ये जो एक एक दो दो बाल ऊपर निकले हुए हैं इनको हम, ये देखें इसकी हम यहाँ से सेटिंग, अब मैं तो आपको समझाने के लिए जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ, आप लोगों ने एहतियात से कर लेना। तो ये बहुत अच्छा टूल है। ये देखें, अगर आप देखें तो यहाँ से अब बहुत अच्छे तरीके से इसके जो है हेयर स्टाइल बन गया है। इसी तरीके से आप इस टूल की जो है वो हेल्प ले सकते हैं। ये हमारे पास आ जाता है एयर ड्रॉपर, इसकी हेल्प से हम कलर जो होते हैं वो पिक करके ड्रॉप कर सकते हैं। इस तरीके से अब हमारे पास ये रिमूवर का ऑप्शन आता है। ये किस लिए है जी, जैसे कि अभी हमने ये इस टूल को लिया और हमने ये कलर लगाया, अब ये कलर सेंटर में आ गया गलती से, तो अब हम क्या कर सकते हैं, रिमूवर की मदद से इसको जो है वो हटा सकते हैं। ये देखें, ये मैंने रिमूवर की मदद से इसको हटा दिया। उम्मीद करता हूँ ये जो टूल्स हैं इन सब की आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हमारे पास फिल्टर में हमने लास्ट जो फिल्टर अप्लाई करते हैं उसके बारे में पढ़ लिया, एक्सट्रैक्ट, और अब लिक्विफाई पे हम क्लिक करते हैं। इसमें भी यहाँ पे हमारे पास कुछ टूल्स ओपन हो चुके हैं, लेकिन अब मैं अगर आपको बताऊं तो इन टूल्स का जो इस्तेमाल है अब हम इस पिक्चर पे नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये टूल्स होता है बेसिकली इसका इस्तेमाल किया जाता है अगर किसी का नोज जो है वो बड़ा है तो आप उसको इन टूल्स की मदद से छोटा कर सकते हैं और मीन बारीक कर सकते हैं। अगर बारीक है तो आप वो पिक्चर के हिसाब से, अगर उसका फेस बड़ा है तो आप उसकी नोज जो है उसको बड़ा कर सकते हो। अगर किसी के चेहरे के हिसाब से उसके होंठ जो है वो आपको लग रहा है कि बारीक हैं तो आप उनको मोटा कर सकते हो, और अगर मोटे हैं तो उनको बारीक कर सकते हो। ये कुछ इस टूल्स का इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, पिक्चर्स के ऊपर जो है ना वर्क किया जाता है फेस पे, लेकिन मैं यहाँ पे फेस पे इसको अप्लाई नहीं करने वाला क्योंकि इससे चेहरे के जो है ओरिजिनल जो पिक्चर है वो बिगड़ जाती है, जो कि हमारे नज़दीक ठीक चीज़ नहीं है।
इस तरह नहीं करना चाहिए, हमें जो बनावट है बस ठीक है। तो मैं यहाँ पे फ्लावर्स के ऊपर जो है ना वो मैं अप्लाई करने वाला हूँ, क्योंकि अल्लाह पाक ने जो है इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाए, तो इस तरह हम इन टूल्स की मदद से चेहरा बिगाड़ भी बैठते हैं। तो हमें इस चीज़ के लिए जो है वो एहतियात करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे इन फूलों पे जो है ये, क्योंकि हम इन टूल का किसी और चीज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने क्या फेस के लिए तो हम फेस के लिए इस्तेमाल करें। मैं आपको यहाँ पे इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। फिल्टर में जाते हैं, फिल्टर में जाने के बाद लिक्विफाई पे मैं क्लिक करता हूँ और सबसे पहले मेरे पास ये टूल आ जाता है। इस टूल की हेल्प से देखें मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको जो कर लेता हूँ जी, सॉरी मैं यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये फूल है ना, इसको ये देखें, मैं इस फूल को अपने हिसाब से जो है वो मॉडिफाई कर देता हूँ। ये इन टूल से कुछ हम इस तरीके से भी काम ले सकते हैं। अब देख लें ये पहले फ्लावर कैसा था और अब कैसा हो गया है। तो उम्मीद है कि आपको इस टूल की समझ आ गई होगी कि किसी भी जगह शेप को हम बढ़ा सकते हैं इस टूल की मदद से। बाकी जो नीचे वाले टूल्स है ये वाला, इसको भी काम हम देख लेते हैं जी। इसका काम कुछ इस तरीके से है जी, अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके से इस पिक्चर्स को हम बिगाड़ रहे हैं। बाजार हम बिगाड़ रहे हैं, लेकिन ये भी एक एडिटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो आप अपनी मर्जी से हिसाब से जो है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारे पास आ जाता है जी नेक्स्ट टूल है हमारे पास, इसमें जो है वो हमारे पास क्लॉकवाइज जो है ना वो रोटेट करेगी इमेज। मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, ये देखिए ये, इसके लिए मैं आपको ना इस इमेज पे समझाता हूँ, आपको बेहतर समझ आएगी। ये देखिए इधर जो है ना ये लोगो बना हुआ है पाकिस्तान का। मैं जाता हूँ और मैं आपको समझाता हूँ क्लॉकवाइज किस तरह हम इसको कर सकते हैं। ये देखिए अगर आपको देखें तो ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, जैसे कि ये लोगो हमारा बना हुआ है, ये देखिए ये हमारे पास रोटेट कर रहा है। इसको अगर हम नीचे वाले को देखें तो ये काउंटर क्लॉकवाइज जो है ये उसका उल्ट हो जाएगा। ये देखें ये बस इमेज में जो है ये क्लॉकवाइज रोटेट करने के लिए इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम अपने नेक्स्ट टूल को देख लेते हैं जी। ये इससे जो है ये आपको पहले बताया था कि बेसिक वो किस लिए यूज़ कर रहे हैं। हम यहाँ पे इस फ्लावर के ऊपर इसको अप्लाई करके देखते हैं जी लिक्विफाई, और इसको हम अप्लाई करते हैं कुछ इस तरीके से, हम बड़ा कर लेते हैं। ये देखें ये फूल को अगर देखें तो ये अंदर की तरफ का जो है ना, ये अगर जो मैंने आपको बताया था कि ये उन्होंने बेसिकली बताया हुआ था जब हमने ट्रेनिंग ली थी कि अगर किसी का नोज बड़ा होता है तो आप उसको छोटा कर सकते हो, बारीक कर सकते हो। ये कुछ उस तरीके से इस्तेमाल होता है। ये चीज़ जो है ना जिल्द को ये अंदर की तरफ रोटेट कर देता है। अगर आप इसके नीचे वाला देखेंगे तो ये इसका उल्ट है, ये बाहर की तरफ खोलेगा। अगर किसी के नोज या होंठ छोटे हैं, बारीक हैं, तो ये उसको मोटा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये किसी और पर्पज़ के लिए, ये तो हमने जिनसे सीखा था उन्होंने हमें बताया था। आप अपने हिसाब से जब आप जो काम करेंगे उस हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे नीचे वाले का अगर हम देख लें तो इससे नीचे वाले जो हमारे पास है ये हमारे पास इस तरह कुछ आप कह लें आईने की तरह जो है ना, ये हमारे पास कुछ इस तरह से इसका जो फ्लावर की पूरी पिक्चर थी वो मैंने बिगाड़ दी है। अब इसको हम ठीक किस तरीके से कर सकते हैं, इससे अगर ऐसा होगा तो ये अगर आप देखें तो बुरश टूल आपको नज़र आ रहा होगा। इससे अगर हम देखें तो इसको हम वापस अपनी पहली हालत में ला सकते हैं। ये देखें ये आस्ते आस्ते से जो है ये अपनी पहली हालत में आना शुरू हो जाएगा। इससे अगर हम सॉरी अगर हम इसको पहले इससे ये अपने जो है ना ओरिजिनल हालत में आना शुरू हो गई है, लेकिन हमें टाइम ज़्यादा लगेगा तो हम इसको दोबारा से अप्लाई करके देख लेते हैं।
ताकि हमारा लेक्चर भी 20 मिनट से ज़्यादा का लेक्चर ना हो। अब हमने एक हमारे पास ये चीज़ हमारी रह गई है, ये सॉरी हमने देख लिया ये भी। बस जैसे ऊपर वाला हमारे पास फंक्शन काम करता है सेम वैसा इसका भी हमारे पास है। तो मैं इससे नीचे वाले को बता देता हूँ, ये हमारे पास आ जाता है जी। ये देखिए इससे इससे क्या होता है जी, इससे हमारे पास जिस जगह पे हम इसको अप्लाई कर देंगे उस पे ये बाकी प्रॉपर्टीज काम नहीं करेंगी। जैसे कि मैं आपको समझाने के लिए इस फ्लावर के ऊपर कुछ इस तरीके से मैं ये अप्लाई कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस टूल की हेल्प से इसको बाकी इमेज को ये देखें बिगाड़ देता हूँ। अगर आप देखेंगे तो ये बाकी इमेज जो है इसको मैंने बिगाड़ दिया, लेकिन ये वैसे कि वैसे अगर मैं इसको ओके करूं तो कुछ इसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से होगा कि लोडिंग हो रही है। देखते हैं अब, ये देखें जिस फ्लावर के ऊपर मैंने उसको अप्लाई किया था वो अपनी हालत पे दुरुस्त है, बाकी सब की हालत जो है वो बिगड़ चुकी है। इसको हम कंट्रोल जी करते हैं और फिल्टर में जाने के बाद लिक्विफाई में जाने के बाद अब हमारे पास ये इरेज का टूल बचता है। ये वही है कि जो हमने सिलेक्शन की है, अगर ये हमने सिलेक्शन ज़्यादा कर लिया तो इरेज टूल से हम इसको रिमूव कर सकते हैं, इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। और बाकी नीचे वाला टूल जो है वो हमारे पास जूम टूल है, और नीचे वाला हैंड टूल जो है जूम करने के बाद हम हैंड के साथ रोटेट कर सकते हैं। अगर मैं आपको समझाने लगूं तो टाइम लग जाएगा क्योंकि हम ऑलरेडी बता चुके हैं। हम नेक्स्ट अपने चलते हैं पैटर्न मेकर पे। अब पैटर्न मेकर पे जैसे मैं जाता हूँ इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ कि किस तरह हम पैटर्न बना सकते हैं। अब हम पैटर्न मेकर पे आने के बाद हमारे पास ये सिलेक्शन टूल है, जूम है और हैंड वाला रोटेट के लिए सिलेक्शन टूल को मैं लेता हूँ। और सिलेक्शन टूल को लेने के बाद मैं इस तरीके से कुछ इतने हिस्सा जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने कुछ हिस्सा सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैं करता हूँ जनरेट। ये इधर आप देखें जनरेट लिखो, जैसे मैंने जनरेट किया तो कुछ इस तरीके से ये हमारे पास पैटर्न तैयार हो गया। मैं इसको ये पैटर्न तैयार हो गया, मैं इसको कर लेता हूँ जी ओके। ये हमारे पास एक पैटर्न तैयार हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका इस्तेमाल क्या है जी। ये हमारे पास इमेज है और इमेज को मैं ले लेता हूँ जी, ठीक है। इसको डायरेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं बैकग्राउंड रिमूव करने के बजाय। ये देखें ये मैंने इसको ले लिया है कुछ इस तरीके से। अगर हमने इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लिया होता तो ये पिक्चर कुछ ज़्यादा ही प्यारी हमें लगती। और मैं इसको सॉरी कंट्रोल कर देता आपको समझाने के लिए। मतलब यही था कि अगर आपके पास कोई इमेज है और आप उसका पैटर्न बनाना चाहते हैं, मैं इसी पिक्चर अगर पैटर्न बनाना चाहता हूँ, पैटर्न मुराद है कि अगर हमने कोई पिक्चर ली उसके बैकग्राउंड में हमने कुछ ऐड करना है तो मैं यहाँ से इसी पिक्चर का जो है ना वो बना लेता हूँ पैटर्न। मैं इसको यहाँ से कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं करता हूँ जनरेट। तो ये हमारे पास पैटर्न बन के आ चुके हैं इमेज के। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई भी पिक्चर है आप उसका पैटर्न बनाना चाहते हैं, ये पीछे मैंने तफसीलन बताया था, मैंने कुछ फ्लावर्स वगैरह के ना पैटर्न बनाया था तो उसमें मैंने इसको तफसीलन जो है वो समझाया था। अगर मैं समझा पाऊँ तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। फिल्टर में पैटर्न, और पैटर्न में जाने के बाद जस्ट मैं इस एक फ्लावर को लेता हूँ और देखते हैं इस पे हमें किस तरीके का पैटर्न मिलता है। कुछ इस तरीके से हमारे पास ये पैटर्न बन के आ गए हैं। इसको हम जैसे जनरेट पे क्लिक करेंगे हमारे पास अलग अलग किस्म के जो है वो पैटर्न बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इन पैटर्न्स को बना के हम अपने बैकग्राउंड में इमेज के बैकग्राउंड में यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सब दोस्त भाइयों को समझ आ गई होगी। और जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें
और वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ किया करें, ताकि मैं मज़ीद आप लोगों के लिए इस तरह की अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा। इंशाल्लाह 4 से 5 लेक्चर और बनेंगे, उसके बाद हमारा एडोब फोटोशॉप का जो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद हम प्रॉपर एडिटिंग आपको सिखाएंगे कि किस तरह हम इमेज को एडिट कर सकते हैं, किस तरह हम अपने पासपोर्ट साइज जो फोटोज़ हैं वो उनको अच्छे तरीके से बना सकते हैं, कोट वगैरह जो सूट वगैरह चेंज करते हैं वो किस तरह हम कर सकते हैं, पीएनजी फाइल्स को कैसे एडिट कर सकते हैं, उसके अलावा एडोब फोटोशॉप में लोगो कैसे डिज़ाइन किया जाता है उसके बारे में भी हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।